नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल 1 का फाइनल रिवीजन, जिसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर से लेकर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और सुपर कंप्यूटर तक हम कवर करेंगे टॉप 80 MCQ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मॉड्यूल 1 से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए और देखते हैं आज आप 80 में से कितने स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। MCQ शुरू करने से पहले हम लोग एक बार टॉपिक का ओवरव्यू जान लेते हैं कि हमने इससे पहले कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, रैम, रोम और कैच, स्टोरेज डिवाइस, HDD, SSD, CD, DVD, CPU, ALU, CU और रजिस्टर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स और कंप्यूटर, और आज की वीडियो हमारी रिवीजन वीडियो, जिसमें हम लोग 100 नहीं 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। 80 क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेड A का कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें 80 क्वेश्चन ही आएंगे। इसलिए हम लोग 100 नहीं 80 क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ही कार्यक्रम करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने MCQ पर। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कंप्यूटर एक हमारी कौन सी डिवाइस है? तो कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? IPO साइकिल, फीडबैक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम। तो कंप्यूटर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? IPO साइकिल। IPO का मतलब क्या होता है? इनपुट, आउटपुट और इसके बीच में होती है प्रोसेसिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फादर ऑफ कंप्यूटर इज? कंप्यूटर के जनक कौन हैं? एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वो और विल गेट्स। तो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर कैन नॉट डू विच टास्क? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेशन, डिसीजन ऑन इट्स ओन, डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज। तो कंप्यूटर हमारा डिसीजन नहीं ले सकता और सभी काम इसमें से कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुल फॉर्म ऑफ CPU इज? CPU का पूरा नाम क्या है? तो ये रहा हमारा CPU। CPU का हम लोग बहुत बार नाम जान चुके हैं। इसका नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू? कंप्यूटर डेटा को किस में बदलता है? तो हम लोगों ने इससे पहले बात की थी। हम लोग रॉ डेटा को जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस और स्टोरेज। तो कंप्यूटर में स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन? बाइनरी सिस्टम किस आधार पर काम करता है? 2 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट और 16 डिजिट। तो बाइनरी सिस्टम काम करता है 0 और 1 पर। तो ये कौन कितनी डिजिट हैं? 1 और 2। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? रैम, CPU, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा CPU। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर इज? सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है? यूजफुल मशीन, कंप्लीट सिस्टम, यूजलेस और कैलकुलेटर। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है? तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है? यूजलेस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड? कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर और शेयरवेयर। तो कंप्यूटर के जो भौतिक
भौतिक पार्ट होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। विंडो ओएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विंडो ओएस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एम एस वर्ड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज नॉट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? कंपाइलर, स्कैनर, एंटीवायरस, ओएस। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है आपको बताना है। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, ओएस भी एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो है ऑप्शन बी। स्कैनर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक हार्डवेयर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट। सॉफ्टवेयर किसके बिना काम नहीं कर सकता? यूज़र, डेटा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉफ्टवेयर किसके बिना काम नहीं कर सकता बताइए? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम और फर्मवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो अगर हम बात करेंगे हार्डवेयर को नियंत्रित करने की, तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही ओएस वगैरह आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक हमारी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे जो प्रिंट आउट निकलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और हार्ड अगर कोई चीज़ है तो वो हार्डवेयर डिवाइस भी है, और इससे क्या निकल रहा है एक आउटपुट, तो ये आउटपुट डिवाइस भी कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोस इज रिलेटेड टू। बायोस किससे संबंधित है? हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर और ओएस। तो बायोस डायरेक्टली रिलेटेड है फर्मवेयर से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS एक्सेल, एंटीवायरस, पेंट और ब्राउज़र। जब हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो हम बात करेंगे एंटीवायरस की, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन। सॉफ्टवेयर कहाँ संग्रहित होता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क और ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है सॉफ्टवेयर कहाँ संग्रहित होता है। क्या रैम इसका सही आंसर होगा? क्या रोम इसका सही आंसर होगा? या हार्ड डिस्क का सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी में संग्रहित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज है और CPU है। तो जो कीबोर्ड है उससे हम इंटर करते हैं सिस्टम के अंदर इनपुट को, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक डिवाइस है जो कि आउटपुट है। तो माउस से हम लोग क्लिक करके किसी भी डेटा को इन कर रहे होते हैं, कीबोर्ड से भी हम क्लिक करके किसी भी डेटा को इन कर रहे होते हैं, स्कैनर से हम स्कैन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तब भी हम इनपुट अंदर दे रहे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके, प्रिंटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MICR का उपयोग कहाँ होता है? ये रहा हमारा MICR। इसका फुल फॉर्म मैं पहले जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आज का प्रश्न है। तो MICR का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है बैंक में। अब MICR क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉनिटर डिस्प्ले आउटपुट इन। मॉनिटर आउटपुट किस रूप में दिखाता है? ऑडियो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और बाइनरी। जब हम बात कर रहे हैं मॉनिटर हमें जो आउटपुट दिखाता है वो किस रूप में दिखाता है?
तो वो हमेशा दिखाता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, क्योंकि मॉनिटर में जो हमें दिख रहा है हम उसको टच नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते वो हमेशा सॉफ्ट में आएगा, इसीलिए हम लोग प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच आउटपुट डिवाइस गिव्स हार्ड कॉपी? कौन सा आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी देता है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर। कौन सा आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी देता है? तो इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा प्रिंटर। कि प्रिंटर ही एक ऐसी मशीन है जो कि हार्ड कॉपी देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। OCR स्टैंड फॉर? OCR का पूरा नाम क्या होता है? OCR का पूरा नाम यहाँ लिखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑनलाइन कोड रीडर, ऑप्टिकल कोड रीडर और आउटपुट कैरेक्टर रीडर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट? कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है? स्कैनर। स्कैनर से हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर केवल आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अब हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा टोटली इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, तो मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है इससे हम लोग इनपुट भी देते हैं, जैसे हम SMS लिखते हैं, और हमें आउटपुट भी दिखने को मिलता है। तो ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लॉटर इज यूज फॉर? प्लॉटर किसके लिए उपयोग होता है? तो ये रहा प्लॉटर, ये किसके लिए यूज़ होता है? तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा ये कैसा है। टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए, लार्ज ड्राइंग के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, आउटपुट के लिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑडियो आउटपुट नहीं होगा। टेक्स्ट प्रिंटिंग, हाँ इसको अभी होल्ड करते हैं। डेटा स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ये लार्ज ड्राइंग है या एक टेक्स्ट प्रिंटिंग है। तो टेक्स्ट प्रिंटिंग में केवल टेक्स्ट निकलते हैं, लेकिन जो हमारा प्लॉटर होता है इससे हम लोग इमेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लार्ज ड्राइंग में। ओके, बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बारकोड रीडर इज? बारकोड रीडर क्या है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग। तो आपने ऐसी चीज़ें मॉल में देखी होंगी जो आपके प्रोडक्ट के पीछे लगा बारकोड स्कैन करती हैं, तो आपको अब पता चल जाएगा कि ये इनपुट है या आउटपुट है। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया है, ये एक इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पीकर आउटपुट्स, स्पीकर क्या आउटपुट देता है? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। स्पीकर से हमें केवल ऑडियो सुनाई देता है। ऐसा तो नहीं है उसमें आ, बड़ा आ, ई ऐसे ही कोई शब्द निकल रहे हों, या उसमें आपको फ़ोटो दिख रही हो, या स्पीकर में वीडियो चलता हुआ दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये स्पीकर केवल ऑडियो के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैम इज़? रैम क्या है? तो ये रही हमारी रैम। रैम क्या है? परमानेंट मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है और एक्सटर्नल मेमोरी है। तो रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर। ओके, अस्थिर का मतलब क्या होता है? अगर हम सिस्टम को बंद करके खोलते हैं तो रैम में जो भी चीज़ें स्टोर होगी वो सब मिट जाएंगी। ठीक है, इसीलिए वॉलेटाइल भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोम इज? रोम क्या है? तो ये रही हमारी रोम। रोम हमारी वॉलेटाइल है, टेम्परेरी है, परमानेंट है और कैच है। तो रोम हमारी कौन सी मेमोरी में आती है? तो इस प्रश्न का आंसर अभी आप ही देंगे। उससे पहले हमें रोम का फुल फॉर्म भी कमेंट कर दीजिए कि आखिर रोम को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं। तो रोम को फुल फॉर्म में कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि ये एक परमानेंट मेमोरी हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैच मेमोरी इज लोकेटेड? कैच मेमोरी कहाँ होती है? हार्ड डिस्क, CPU, रैम, रोम। तो कैच मेमोरी होती है CPU में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रैम, कैच, रोम और HDD। इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है।
विच इज़ द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? रैम, कैच, रोम और हार्ड डिस्क। इसमें सबसे सही आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी की। हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। इससे जो पहले सवाल था उसमें था सबसे तेज मेमोरी, तो सबसे तेज मेमोरी इनमें से, ना कि इस सवाल के बाहर। ठीक है, अलग ऑप्शन होंगे तो इसका आंसर बदल जाएगा। चलिए फिर से हम आप लोग करेंट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा लॉस्ट व्हेन द पावर अकर्स इन, बिजली बंद होने पर डेटा किसमें नष्ट होता है? रोम, एचडीडी, रैम और सीडी। तो बिजली बंद होने पर मैंने बताया था, पावर ऑफ होने पर रैम का डेटा खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसएसडी इज फास्टर देन, एसएसडी किससे तेज है? रैम, रोम, एचडीडी और कैच। तो एसएसडी तेज है एचडीडी से। अब एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और एसएसडी का ही फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सीडी स्टोरेज कैपेसिटी इज अबाउट, सीडी की क्षमता लगभग कितनी होती है? 700 MB, 4.7 GB, 1 TB और 64 GB। तो जो सीडी की क्षमता होती है वो होती है 700 MB, और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीवीडी कैपेसिटी इज, डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? 700, 1.44 MB, 4.7 GB और 16 GB। आपको बताना है डीवीडी की क्षमता कितनी होती है। इससे पहले डीवीडी का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी डीवीडी का भी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड, पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज और कैच स्टोरेज। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? तो पेन ड्राइव को हम लोग कहते हैं फ्लैश स्टोरेज। दोस्तों 40 सवाल हो चुके हैं, कमेंट करके बताइए अब तक आपके कितने जवाब सही हुए। अगर मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाने में कोई कंजूसी मत करिएगा, और आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ALU क्या करता है? स्टोरेज, लॉजिक एंड अर्थमेटिक, कंट्रोल और इनपुट। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉजिक एंड अर्थमेटिक इक्वेशन करता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, और एक और चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंपैरिजन एंड और। ठीक है, इस तरीके की कंपैरिजन भी ALU करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CU का पूरा नाम क्या है? तो CU का पूरा नाम क्या होता है? CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही मेन हिस्सा होता है जो सभी फंक्शन को CPU के अंदर मैनेज करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर्स आर सेकेंडरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो रजिस्टर हमारे क्या होते हैं? रजिस्टर हमारे टेम्परेरी मेमोरी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर, आईसी का फुल फॉर्म आप बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैक्यूम ट्यूब और माइक्रो प्रोसेसर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर, इसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सेकेंड जनरेशन यूज्ड, द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग हुआ। तो ये रहे हमारे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें क्या प्रयोग हुआ? आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और चिप। द्वितीय पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। थर्ड जनरेशन यूज्ड, तृतीय पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? इसमें आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और एआई क्या यूज हुआ था? इसमें यूज हुई थी आईसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ जनरेशन बेस्ड ऑन, चौथी पीढ़ी आधारित है,
AI, IC, माइक्रो प्रोसेस, वैक्यूम ट्यूब। तो ये रहा हमारा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। आप देख रहे हैं पीढ़ी बदलते बदलते सिस्टम के कैसे आकार बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर इंटेल वगैरह की यूज़ होने लगे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिफ्थ जनरेशन रिलेटेड टू, पांचवी पीढ़ी संबंधित है। तो ये रहे एकदम मॉडर्न कंप्यूटर्स जो कि अब तो एक डिस्प्ले में आ जाते हैं और बहुत ही महंगे भी होते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन AI, ट्रांजिस्टर, IC और माइक्रो प्रोसेसर। तो पांचवी पीढ़ी में हमारा AI से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच पार्ट ऑफ CPU डायरेक्ट्स ऑल ऑपरेशंस, CPU का कौन सा भाग सभी कार्यों को निर्देशित करता है? ALU, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और कैच। तो कौन सा भाग सभी कार्यों को निर्देशित करता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है CU मतलब कंट्रोल यूनिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजिस्टर आर मेनली यूज्ड टू स्टोर, रजिस्टर मुख्यतः किसे स्टोर करते हैं? परमानेंट डेटा, आउटपुट, इंटरमीडिएट रिजल्ट और प्रोग्राम। तो मैंने बताया था इससे पहले भी क्लास में कि ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द CPU, CPU के सबसे निकट कौन सी मेमोरी होती है? रैम, कैच, हार्ड डिस्क और रोम। तो ये ऐसे तरीके के CPU होते हैं। इसके सबसे पास जो मेमोरी होती है वो कैच मेमोरी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था? तो अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको, जनरेशन वाइज जब हम सिस्टम दिखा रहे थे तब मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे किस पीढ़ी में आए थे? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से याद करिए। तो ये आए थे हमारे फोर्थ पीढ़ी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका आंसर आपको कमेंट करना ही होगा कि सबसे बड़े जो सिस्टम थे वो किस पीढ़ी में थे। इसका जो सबसे सही आंसर है वो है फर्स्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैक्यूम ट्यूब किसका अधिक उपभोग करती थी? वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड और एक्यूरेसी। तो ये वैक्यूम ट्यूब थी, इनसे जो कंप्यूटर बना था उसको वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर भी कहते थे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IC बेस्ड कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन, IC आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने अभी बताए थे कि IC किस कंप्यूटर की पीढ़ी में लगी होती थी। IC किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लगी होती थी? तो IC लगी होती थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रोप्रोसेसर। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो AI पे आधारित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा किस पीढ़ी में आई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो है थर्ड जनरेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको इनमें से कोई भी सवाल ऐसा लग रहा है जिस आपने पढ़ा नहीं है तो आप पिछली वीडियो में जाके उन टॉपिक को और अच्छे से पढ़ सकेंगे। इन सभी वीडियोस की लिंक हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इस क्लास को भी एंड तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CPU की गति मापी जाती है, CPU स्पीड इन मेजर्ड इन बाइट्स, हर्ट्ज, बिट्स, सेकेंड। तो CPU की गति हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर वर मोर रिलायबल एंड स्मॉलर, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय और छोटे थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड जनरेशन की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CPU का कौन सा घटक बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों को स्टोर करता है? हार्ड डिस्क, रैम, कैच और रोम।
तो इसका जो सही आंसर है वो है कैच। कैच मेमोरी में क्या होते हैं, बार बार उपयोग होने वाले निर्देश इसमें स्टोर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में जब कोई एप्लीकेशन हैंग कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि उस एप्लीकेशन में जाके उसकी कैश मेमोरी को डिलीट कर दीजिए या क्लीन कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैपटॉप क्या है, मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम और सुपर। तो लैपटॉप क्या है, लैपटॉप हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर, सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो सुपर कंप्यूटर होमवर्क के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, टाइपिंग के लिए और गेमिंग के लिए। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है वेदर फोरकास्ट जैसी चीज़ों के लिए या साइंटिफिक कोई प्रयोग होना हो उसके लिए भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईसीजी मशीन है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और सुपर। तो ईसीजी मशीन हमारी क्या है, हाइब्रिड मशीन है। तो ये रही ईसीजी। आपको बताना है कि ये मशीन कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए उस जगह का नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मार्टफोन क्या है, मिनी, माइक्रो, हाइब्रिड और सुपर। तो स्मार्टफोन हमारा माइक्रो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंक यूजेस विच कंप्यूटर, बैंक किस कंप्यूटर का उपयोग करता है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। तो बैंक में हमेशा मेनफ्रेम जैसे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, क्योंकि ये डेटा को जो कि लाखों और करोड़ों की संख्या में है उनकी लेन देन को मैनेज करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन। तो ये रहे हमारे एनालॉग कंप्यूटर जिसमें स्पीडोमीटर, थर्मामीटर और इस तरीके के कंप्यूटर आते हैं। तो यहाँ पूछा है एनालॉग कंप्यूटर क्या कार्य करता है, बाइनरी डेटा, कंटिन्यूस डेटा पे, टेक्स्ट और डिजिटल डेटा। तो ये हमेशा ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूस डेटा पर ही वर्क करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल कंप्यूटर उपयोग करता है क्या, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्स। तो डिजिटल कंप्यूटर हमेशा बाइनरी पर काम करता है, बाइनरी मतलब 0 और 1। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अभी तक आपको अगर ये वीडियो फिर से अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। एटीएम इज एग्जाम्पल ऑफ, एटीएम किसका उदाहरण है। एटीएम हमारा ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग रुपए निकालने के लिए, क्या इसके अलावा कोई और भी काम होता है। अगर आप एटीएम के साथ कुछ और भी काम करते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ सवाल है एटीएम किसका उदाहरण है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो एटीएम हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। क्या आपको एम्बेडेड कंप्यूटर का कोई और उदाहरण भी पता है। अगर आपको इसका कोई और उदाहरण भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एम्बेडेड कंप्यूटर यूज्ड इन, एम्बेडेड कंप्यूटर उपयोग होता है वॉशिंग मशीन, डेस्कटॉप, सर्वर और लैपटॉप। तो मैंने बताया था कि आपको अगर एम्बेडेड कंप्यूटर का कुछ और भी यूज़ पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने पूछा था एम्बेडेड कंप्यूटर का अगर आपको कोई और भी एग्जाम्पल पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका अब अगला एक क्वेश्चन ही आ गया है। तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग मशीन में भी कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज़ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर यूज फॉर मिसाइल कंट्रोल, मिसाइल नियंत्रण में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और मिनी। तो जब हम बात कर रहे हैं मिसाइल को नियंत्रण करने में और सुपर कंप्यूटर उसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर की ओर ही जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटा कंप्यूटर है सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी। मिनी समझ के इसका आंसर गलत मत कर देना, इसका आंसर माइक्रो होगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, अगर सुपर कंप्यूटर हमारा ऑप्शन में ना हो तब मेन फ्रेम आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पर्सनल कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है सुपर, मिनी, माइक्रो और हाइब्रिड। तो पर्सनल कंप्यूटर हमारा आता है लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट, मोबाइल फ़ोन। तो ये सब कौन से आते हैं कंप्यूटर में? माइक्रो कंप्यूटर्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंड, हाइब्रिड कंप्यूटर किसका संयोजन होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, एनालॉग प्लस डिजिटल, इनपुट प्लस आउटपुट और सीपीयू और प्लस मेमोरी। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो समायोजन होता है वो है एनालॉग और डिजिटल दो कंप्यूटर से मिलकर ही बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर एक्यूरेसी डिपेंड ऑन, कंप्यूटर की जो शुद्धता है वो किस पर निर्भर करती है? हार्डवेयर, यूजर्स, प्रोग्राम और इलेक्ट्रिसिटी। तो कंप्यूटर की शुद्धता हमेशा उसके प्रोग्राम पर निर्भर करती है। जितना अच्छा प्रोग्राम होगा उतनी ही अच्छी उसकी शुद्धता होगी, मतलब कि एक्यूरेसी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, दिस इज कॉल्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, इसे क्या कहते हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस और ऑटोमेशन। तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिलीजेंस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेन फ्रेम सपोर्ट्स, मेन फ्रेम सपोर्ट करता है सिंगल यूजर, टू यूजर, मल्टी यूजर और नो यूजर। तो जब हम बात करेंगे मेन फ्रेम की तब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल यूजर्स की। ठीक है, मैंने बताया था ये कहाँ यूज हो रहा है? बैंक में, रेलवेज में। ठीक है, इस जगह पे मेन फ्रेम सिस्टम का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आउटपुट ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का आउटपुट है डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, सिग्नल। तो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कंप्यूटर स्टोर डेटा इन, कंप्यूटर डेटा कहाँ स्टोर करता है? मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, सीयू। तो कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो करता है मेमोरी में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारे आज के रिवीजन क्लास का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम मोस्टली फोकस्ड ऑन, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा मुख्यतः केंद्रित होती है प्रोग्रामिंग पर, कंप्यूटर बेसिक्स पर, नेटवर्किंग पर या एआई पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंप्यूटर बेसिक्स पर। उनको चेक करना होता है कि कंप्यूटर बेसिक्स आपको आता है या नहीं। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के फाइनल रिवीजन के 80 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और मुझे अब जानना है कि आपने 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं और टोटल आपका स्कोर कितना हुआ। तो जल्दी से आप उनको कमेंट कर दीजिए। तो कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सभी अपने सही अंक बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मॉड्यूल 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की नैया पार लगा सकते हैं। उम्मीद है आपने आज काफ़ी नया सीखा होगा। इस पूरी रिवीजन की पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमारी वेबसाइट ज्ञान और शिक्षा पर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 2 जहां हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और पढ़ेंगे लैन, वैन और ओएसआई मॉडल्स। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिए ताकि अगली रिवीजन क्लास और अगली आने वाली मॉड्यूल की क्लासेस मिस ना हो। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।